बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत वारस उलूम व मारिफ़ हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस शेख़ुल हदीस व तफ़सीर क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताना आलिया भिखी शरीफ क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के 12वां सालाना उर्स मुक़द्दस की बाबरकत रूह परवर तक़रीब में तशरीफ़ फरमा खानवादाए हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस के चश्मो चराग सादात इज़ाम उलमाए किराम शयूख़ुल हदीस मुफ्तियाने किराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जुमला बरादराने तरीक़त सामीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में हमें एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सादत बख्शी, ये करम किया कि पीर खाने की हाज़री बर मौका उर्स हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह नसीब हो रही है। इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मुझसे कबल हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे कि उर्स मुबारक की महफ़िल पाक में हाज़री खुशनसीब लोगों को ही नसीब होती है और जो कहते हैं खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। तो ये मोहब्बत पीर खाने की इंसान की ज़िंदगी भी संवारती है, आखिरत भी संवारती है। और हम इसी नज़रिए से आज हाज़िर हैं कि हज़रात मशाइख़ किराम रहिमहुमुल्लाह ताला की तवज्जो हासिल कर सकें, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़याब हो सकें। यकीनन ये इतने करीम हैं, इतने सखी हैं, इनके दर पे जो आ जाए उसको फिर खाली नहीं लुटाते। तो हमारी सादत, हमारी खुशबख्ती कि क़िबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक दरगाह मुक़द्दसा भिखी शरीफ में हम सारे हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की हाज़िरी और शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तादम आखिर हमें हज़रात मशाइख़ किराम रहिमहुमुल्लाह की अक़ीदत व मोहब्बत भी नसीब फरमाए, उनकी तालीमात अफ़कार व नज़रियात समझने और समझ कर अपनाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन गर्मी का मौसम है, दूर दराज से आप सफ़र करके आए, यहाँ पिंडाल के अंदर भी आप जिस अंदाज में बैठे हैं तो सारी ये मोहब्बतें हैं, अक़ीदतें हैं, वरना इतनी मोहब्बत में कौन आता है। ये तो मैं समझता हूँ क़िबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो शफ़क़तें, मोहब्बतें, आपका जो खल्क़े खुदा के साथ प्यार और मोहब्बत था उसका नतीजा है कि पहले की निस्बत भी ज़्यादा अरबाब अक़ीदत व मोहब्बत काफ़िला दर काफ़िला शरीक हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात मशाइख़ किराम के दराजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, आपकी रूहानी तवज्जुहात फ़यूज़ व बरक़ात तसर्रुफ़ात से माला माल फरमाए। क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ज़िंदगी भर दीन मतीन की खिदमत फरमाई। यहाँ पर जो सरज़मीने भिखी शरीफ पर जो इल्म व मार्फत का गुलशन आबाद किया, हज़रत आला गौसे ज़मा हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब मशहदी नव्वर अल्लाह मरकदा
उस गुलशन की आपने आप यारी भी फरमाई, उस गुलशन की आपने हिफाजत भी फरमाई, और उस गुलशन के जो समरात और उस गुलशन से फैज़याब होकर दुनिया भर में अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क हजरात दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ुल अमल हैं। किबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सब के सरों पे दस्त शफ़क़त फरमाया और सब की आप रहनुमाई फरमाते रहे, उन्हें हदायत देते रहे। किबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात में एक मामूल मुबारक जो बंदा नाचीज़ ने बड़ा करीब होके देखा कि आप एक तो जहाँ पर आप खुलाफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अकीदत, मोहब्बत, अदब और एहतराम का दरस देते, इसके साथ साथ ही आप अहले बैत तहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत व अकीदत का भी आप बाकायदा तौर पे आप सबक इरशाद फरमाते। बल्कि उर्से हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्क के एक नामवर अच्छे खतीब की ये ड्यूटी लगाते थे कि वो अपने खिताब में मोहब्बत अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे बयान और खिताब करें। चूँकि मैं स्टेज सेक्रेटरी होता था तो मुझे याद है कि आपके हुक्म के मुताबिक मैं ऐलान भी करता और मुझे मौजू का भी पता होता कि फलां खतीब साहब के ज़िम्मे ये मौजू लगा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगरचे आज ये मुहर्रम के अय्याम गुजर रहे हैं, दुनिया भर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैत के तज़किरे जारी और सारी हैं। किबला मुर्शिद गिरामी हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी 10 मुहर्रम शरीफ को उर्से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ी खूबसूरती के साथ एहतमाम करते, जो आज भी हमारे किबला मुर्शिद गिरामी हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में जारी और सारी है। और उर्से हज़रत आला हज़रत हाफिजुल हदीस नव्वरल्लाह मरकज़हु के मौका पर भी आप बाकायदा तौर पर खिताब फरमाने के लिए किसी अच्छे खतीब को हुक्म इरशाद फरमाते, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मोहब्बत अहले बैत बयान करता। किबला मुर्शिद गिरामी हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक एक कौल, एक एक अमल हमारे लिए दस्तूरुल अमल है, हमारे लिए मिशारे राह है। जिस तरह कहते हैं कि उनका साया एक तजल्ली, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चिराग, वो जिधर से गुजरे उधर ही रोशनी होती गई, वो जिधर से गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। उनके आसान से लफ्ज होते थे, जहान की तहकीकात उसके अंदर बंद कर दिया करते थे। आले सुन्नत व जमात के अक़ैदो नजरियात के हवाले से दरगाह मुक़द्दसा भिखी शरीफ को अपने ही नहीं बिगाने भी पहचानते हैं, और सिर्फ अंदरूने मुल्क नहीं दुनिया भर में जहां पे कोई ये तारुफ करवाए कि मैं दरगाह मुक़द्दसा भिखी शरीफ का अदना सा खादिम हूँ, यकीन जानिए मुझे खुद कितने लोगों ने ये बात बताई है। वो कहते हैं हम आलिम दीन तो नहीं है, लेकिन स्टेज पर किसी महफिल में किसी आलिम दीन के सामने सिर्फ इतना इजहार भी कर दें कि दरगाह मुक़द्दसा भिखी शरीफ की हम मुरीद हैं, अदना खादिम है, इतनी बात पर स्टेज के उलमा एहतराम करते नजर आते हैं। तो ये हजरत आला हजरत गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहले सुन्नत व जमात के अक़ैदो नजरियात के हवाले से पुख्तगी इरशाद फरमाई, वो आज भी जारी और सारी है। इंशाअल्लाह ताला ये ता क़यामे क़यामत ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यार के साथ एक सादा सा जुमला बोलते थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हम सैकड़ों किताबें लिख लें शायद दौरे हाजिर का एक मसला हल कर ना पाए, लेकिन मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला होता, पंजाबी समान में आप कहते, आप फरमाते लोगो मैं पुत्र ते अली दा मुरीद मैं सिद्दीक़ अकबर दा, पुत्र ते मैं अली दा मुरीद सिद्दीक़ अकबर दा। लोगों की सारी तहकीकात इस एक जुमले में बंद करके ये कहते हैं दरिया कूजे में। मैं इस मौके पे कहूंगा मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जबान से जो निकला जुमला आज हालात के तनाजर में दरिया कूजे में नहीं समुंदर कूजे में बंद होता नजर आता है। आपने एक जहद जो बुजुर्गों से चली आ रही थी,
अकीदा अहले सुन्नत व जमात के हवाले से जो एक हक्कानियत थी, जो एक एतिदाल था, जो एक तवाज़न था, जो हमारे हक होने का हुस्न बनता था, मेरे मुर्शिद गिरामी ने आसान लफ्जों में फरमा दिया, पुत्र ते मैं मौला अली पाक दा लेकिन मुरीद सिद्दीक़ अकबर दा। तो सामीने मोहतरम किबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बकायदा तौर पर हुक्म इरशाद फरमाया करते थे कि मोहब्बत अहले बैत पे खिताब हो उर्से हजरत आला हाफिजुल हदीस पर। तो मैं भी मुख्तसर से वक्त में, मुझसे कबल भी अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब बयान कर रहे थे, ये रब ताला का हुक्म है, रब ताला का हुक्म है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे तबलीगे दीन पर कोई अजर नहीं मांगता, कोई उजरत मुआवजा नहीं तलब करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपने कुर्बा की गहरी मोहब्बत का मुतालबा करता हूँ, अपने रिश्तेदारों की, अपने खानदान की, अपने अइज़ा अकारब की, कुर्बा की। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल मवद्दता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत गहरी मोहब्बत को कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का ये हुक्म मुबारक है, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह के महबूबान की बारगाह में आए हैं, यही दरस और सबक लेके जाएंगे कि अपनी नस्लों को भी जाके पढ़ाएंगे कि आल पाक के साथ गहरी मोहब्बत करना ये हमारे खालिक व मालिक का हुक्म है। और हदीस शरीफ में आता है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत किया करो कि वो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। जान अल्लाह ने दी है, मालो दौलत अल्लाह का अता करदा है, सेहत तंदुरुस्ती ये सारी चीजें अल्लाह ताला की अता करदा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो कि वो अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों से नवाजता है। कितनी प्यारी दलील हुजूर ने इरशाद फरमाई, सादी सी दलील, आम अंदाज में किसी को भी बताओ, भाई जिसका खाते हो उसका नाम तो लिया करो अदब से, उससे मोहब्बत तो किया करो, खाते रब ताला का हो तो मोहब्बत भी रब ताला के साथ रखा करो। और हुजूर ने फरमाया, वयहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की मोहब्बत के वास्ते मेरे साथ भी मोहब्बत करा करो, मैं अल्लाह का ही महबूब हूं, मैं अल्लाह का प्यारा हूं, अल्लाह का ही नबी रसूल हूं। जब मैं रसूलुल्लाह हूं, हबीबुल्लाह हूं, अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकादा है कि फिर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, वयहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी, मेरी मोहब्बत की बदौलत मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। ये हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो मेरे किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बकायदा तौर पे एहतमाम करके, ताकि अल्लाह की मखलूक को पता चल जाए कि मखलूक खालिके कायनात किसकी मोहब्बत का हुक्म देता है, खालिके कायनात के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी मोहब्बत का दरस देते हैं, तो वो अहले बैत तहार की मोहब्बत व अकीदत है। अहले बैत तहार की मोहब्बत की बदौलत बंदाए मोमिन को अपने ईमान की हिफाजत नसीब होती है, ईमान की सलामती नसीब होती है, बंदे को नजात नसीब होती है, दुनिया में, कब्र में, आखिरत में। देखे अहले बैत की मोहब्बत कितना बड़ा समरा रखती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमा खैरुम मिन इबादती सना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी आल पाक से मोहब्बत कदम भरते एक दिन नसीब हो जाए, एक साला इबादत से बेहतर है। एक दिन मोहब्बत यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुम मिन इबादती सना, एक साल की इबादत से बेहतर है। वमन मात अलैहि दखलल जन्ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका खातिमा मोहब्बत आले रसूल पर ही हुआ
दाखल अल जन्ना, वो जन्नत में चला गया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। इस वजह से ही हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के पेशवाए अव्वल, खलीफाए अव्वल बिला फसल, नबियों के बाद सबसे आला तरीन इंसान हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपके बारे में सही बुखारी शरीफ में आता है, आप अल्लाह ताला की कसम उठाकर कहते थे, आप अंदाजा करें आले रसूल की मोहब्बत कितना मकाम रखती है इंसानों में। नबियों के बाद अज़ अंबिया अफज़लुल बशर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदे लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत के बारे फरमाते कि ऐ लोगों, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अबू बकर की जान है, लक़राबत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन सिलति कराबती, मुझे अपने घर वालों के साथ उसने सलूक करना इतना ज्यादा प्यारा नहीं लगता जितना हुजूर की आल पाक से उसने सलूक करना प्यारा है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जुमला है। नक्शबंदियों, ये हमारे पीर, हमारे सिलसिले के पेशवाए अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीर अल मुमिनीन, पूरी उम्मत के पहले जो अमीर अल मुमिनीन बने, हुजूर के पहले खलीफा बने। आपने फरमाया लोगों, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे अपने घर वालों से प्यार करना इतना अच्छा नहीं लगता जितना हुजूर की आल पाक से प्यार अच्छा लगता है। और ये हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, वैसे तो पूरी उम्मत हुजूर की आल के साथ प्यार करती है। तमाम रूहानी सलासल, तमाम तरीकत के जितने भी रास्ते हैं, सारे मोहब्बत अहले बैत, एहतराम सहाबा के बगैर हुजूर तक ना पहुंच सकते हैं, ना फैज पा सकते हैं। लेकिन हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मैं कहूंगा ये तुर्रा इम्तियाज है। हमारे बड़े पीर ने ये कहा था, मुझे अपने घर वालों से उसने सलूक इतना अच्छा नहीं लगता जितना हुजूर के घर वालों के साथ उसने सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनसे प्यार करना मुझे अच्छा लगता है। क्यों ना ऐसे होता। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउन अना लहुम शफी यौमल क़ियामा, हुजूर ने फरमाया था 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश करूंगा, जिनकी मैं शफात करूंगा। पूरी उम्मत हुजूर की शफात की तलबगार है। उम्मत चाहती है, तमन्ना करती है, खा वो कोई जाहिल है, आलिम है, गुनाहगार है, सूफिया है, कुतुब गौस है, हुजूर की शफात के तलबगार हैं। लेकिन कितने खुशनसीब वो लोग हैं जिन्हें हुजूर खुद शफात अता करने का ऐलान करते हैं। आपने इरशाद फरमाया 4 तरह के लोग जिनके साथ हुजूर ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उनकी शफात करूंगा। फरमाया अल मुकरिमु ज़ुर्रियती, जो मेरी ज़ुर्रियत, मेरी इतरत पाक, मेरी औलाद पाक का जो इज्जत और एहतराम करने वाला होगा, क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा। फरमाया वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, जो मेरी औलाद पाक की हाजात पूरी करने के लिए लगा रहे। हुजूर फरमाते हैं मेरी औलाद की खिदमत करेगा, अजर मैं दूंगा क़यामत के दिन, मैं उसे शफात से नवाजूंगा। वस्साई फी उमूरिहिम, अरे वो आदमी जिसके पास अहले बैत में हुजूर की आल पाक से किसी का कोई काम हो, कोई जरूरत हो, वो बंदा समझता है मैं इस लायक हूं, मैं हुजूर की आल पाक की खिदमत के काबिल हूं, मैं खिदमत कर सकता हूं। हुजूर फरमाते हैं जो उनके कामों में कोशिश करेगा, लगा रहेगा, मैं क़यामत के दिन अजर के तौर पे सिफारिश कर दूंगा, शफाअत अता कर दूंगा। और चौथे नंबर पे हुजूर ने फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स की क़यामत के रोज में सिफारिश करूंगा जो अपने दिलो जान के साथ भी मेरी आल औलाद से मोहब्बत रखता है, व लिसानिही, और अपनी जबान के साथ भी मेरी आल पाक का अदब व एहतराम का इजहार करता है। अपने दिलों को भी पाक रखना जरूरी है,
अपनी जबानों से भी इस बात का इजहार करना जरूरी है कि हुजूर की आल पाक के साथ हम मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर की आल पाक के चाहने वाले हैं, दिलो जान के साथ मोहब्बत रखेंगे, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत रंग लाएगी। देखो हमारे सिलसिलालिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के बहुत बड़े इमाम और पेशवा हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी से जो बात मुझे बतौरे सबक मिली कि बार बार मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते, मैं सुना करता। मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे जो बंदा हुजूर की आल पाक से प्यार करता रहे, हुजूर की आल पाक की मोहब्बत कदम भरता रहे, उसे ईमान की सलामती भी मिलती है, खात्मा बिल ईमान भी होता है, मरते वक्त भी ईमान कायम रहता है, ईमान पे उसका खात्मा होता है। हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी का ये कौल मुबारक था, ये कौल किबला हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे। और ये भी आपको बता दूं हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वसाल मुबारक से चंद दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले भी जिन लोगों से मुलाकात की है, आपकी मजलिस पाक में इस कौल का तज़किरा था और मोहब्बत आले रसूल का ये तज़किरा मुजद्दिद पाक का ये कौल था। आप अंदाजा करें, हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं जब मेरे वालिद गिरामी का आखिरी वक्त आया, मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा अब्बा जी आप फरमाया करते थे आले रसूल की मोहब्बत हो तो मरते दम भी ईमान रहता है, आपकी अब ईमानी कैफियत क्या है? हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत आले रसूल में सरशार हूं और इसी दरियाए नेमत में मैं गोते लगा रहा हूं। ये है मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी। फरमाया मैं मोहब्बत आले बैत से सरशार हूं, मोहब्बत आले रसूल के दरिया में मैं गोते लगा रहा हूं। ये हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी ने बवक्ते वसाल ये इरशाद फरमाया था। और मकतूबात शरीफ में मकतूब नंबर 55 में हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में भी फरमाया ये हमारी दरगाह मुकद्दसा बिखी शरीफ, ये मुजद्दिदी दरगाह है, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के फैजान का मरकज है। हजरत आला हुजूर मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत की बदौलत ये दरगाह मुकद्दसा मुजद्दिदी दरगाह है। हजरत आला हुजूर मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या बात करें, आपके पास तो कोई अगर आले रसूल बनकर आ जाता जो ना होता, अरे कोई आम बंदा होता वो आले रसूल के रूप में भी आ जाता, आपको पता होता कि ये सैयद तो नहीं है लेकिन सैयद बन के आ गया, फिर भी उसका एहतराम कर लेते थे। ये है मुजद्दिदी सिलसिला। हजरत मुजद्दिद पाक मकतूब नंबर 55 में फरमाते हैं बई मोहब्बत के निस्बत बकुराबाए आ हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिया पैदा शुदा अस्त। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत, हुजूर के कुर्बा की मोहब्बत, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का हवाला दे के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में मोहब्बत आले रसूल मौजज़न हो चुकी है। ऐ मुजद्दिद पाक आपको मोहब्बत आले रसूल नसीब हो गई तो क्या नसीब हो गया? फरमाया लोगो रिश्ता उम्मीदवारिये तमाम बदस्त अवुर्दा अस्त, मुझे आले रसूल की मोहब्बत कामल नसीब हो गई है। मैं आपको बताता हूँ मुझे कामल, मुझे मुकम्मल उम्मीद नसीब हो गई है। कामयाबी की चाबी मैंने पकड़ी है, कामयाबी की नजात की चाबी मेरे पास है कि मुझे मोहब्बत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो गई है। यही कौल मुबारक था जो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक दिन वसाल से कबल बतैरा उलमा की मौजूदगी में मेरे किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी कौल मुबारक का तज़किरा भी कर रहे थे, मसरूर और शादा भी हो रहे थे।
कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी साहब के वालिद गिरामी ने क्या सबक दिया है कि आले रसूल की मोहब्बत रखोगे तो यकीनी तौर पर खात्मा ईमान पे होगा, ईमान की सलामती नसीब होगी। ये एक दरगाह मुकद्दसा भिक्की शरीफ का तुर्रा इम्तियाज है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदाए हक अहले सुन्नत व जमात नसीब होता है। खुलाफाए राशिदीन की इज्जत और तकरीम का दरस भी है, उम्महातुल मुमिनीन की अजमत और शान का भी दरस है, तमाम सहाबाए किराम की शान सहाबियत का भी दरस है, और इसके साथ साथ हुजूर की आल पाक की मोहब्बत व अकीदत का भी दरस दिया जाता है। मुझे तो वो वक्त याद है, अभी कल की बात है, मुल्क के अंदर हालात बने, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, खलीफा अव्वल बिला फसल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान के खिलाफ बातें होने लगी, और हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हवाले से भी नाज़ेबा बातें जारी थी। जब अहले सुन्नत में इस्तिराब परेशानी की सूरत थी, किबलाए आलम किबला मुर्शिद गिरामी जानशीन हाफिजुल हदीस वारिस उलूम व मारिफ हाफिजुल हदीस किबला हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने दरगाह मुकद्दसा भिक्की शरीफ से वबस्तगान से कहा, हर कोई अपनी अपनी जगह पर यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मनाए। पहले भी जमात के लोग मनाते थे, फरमाया कदरे बड़े पैमाने पे मनाया जाए। जमात जलालिया पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस मौका पर भी जो मौक़िफ़ दिया, मैं कुर्बान जाऊं किबला हजरत साहब की इस जहानत पर, बसीरत पर, दानिशमंदी पर, जो हिकमत और प्लानिंग आप इरशाद फरमाते हैं पूरी उम्मत को इकट्ठ करने के लिए, पूरी आले सुन्नत का मफाद उसमें मुज़मर होता है। आपने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में मुल्क के सबसे बड़े सेंटर जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कांफ्रेंस मुनक्कद की थी, और दूरों नजदीक से काफिले आए थे, पीर भाई हाजिर हुए, बहुत सारी खलक वहां पे पहुंची। उस मौका पर किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो खिताब इरशाद फरमाया, वैसे तो मुर्शिदे कामिल का, शेख तरीकत का एक एक लफ्ज़ ही हमारे लिए दस्तूरुल अमल है, हमारी जिंदगी का नस्बुल ऐन है, हमें कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस दरगाह शरीफ से फिका का भी सबक मिलता है, तसव्वुफ का भी सबक मिलता है, अरे इल्म भी है, हिकमत भी है, अकीदा भी है, अकीदत भी है, मारिफत भी है, उलूम फनून भी है, सब कुछ यहाँ से मिलता है। किबला हजरत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामाबाद की धरती पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में जिना कन्वेंशन सेंटर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान में खिताब करते हुए आखिर में वहां पर बहुत सारे मशाइख थे, उलमाए किराम थे, मशाइखे शरकपुर शरीफ भी थे, नबीरा मुहद्दिस आलम पाकिस्तान हजरत साहबजादा काजी मोहम्मद फैज रसूल साहब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया मुल्क की बड़ी दरगाहों के सजादा नशीन भी थे। मेरे किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कितना खूबसूरत नारा लगाया था। मैं चाहूंगा दरगाह मुकद्दसा पे हाजिर होने वाला एक एक वर्द वो नारा लगा ले, इंशाअल्लाह इन पाकाने उम्मत के सदके नस्लों में भी अकीदा अहले सुन्नत का फैज पहुंचेगा। मेरे किबला हजरत साहब ने ये जुमला, ये नारा लगाया, वैसे तो आपका कौल मुबारक भी हमारे लिए दस्तूर था, लेकिन नारा तो नारा होता है। आपने नारा लगाया, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा सारे मिलकर नारा लगाएंगे। इस नारे के बाद सिर्फ दरगाह से वाबस्ता लोग नहीं, पूरी अहले सुन्नत को चाहिए था यही नारा लगा के सारे इकट्ठ हो जाते, इसलिए कि इतना बड़ा नारा दे दिया, 14 सदियों की तहकीकात का निचोड़ था। आपने नारा लगाया था, आपने फरमाया बादस अंबिया अफजलुल बशर अबू बकर, अबू बकर। सारे बोलेंगे जो दरबार शरीफ पे बैठे हैं, जो पिंडाल के इजाफी हिस्से में बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा ये नक्शबंदियों की दरगाह है, सबसे बड़े पीर का नाम लें, इस मोहब्बत से लें और अपने किबला मुर्शिद गिरामी का दिया हुआ सबक याद करके जाएं। आपने फरमाया बादस अंबिया अफजलुल बशर, बादस अंबिया अफजलुल बशर
बादल अंबिया अफजलुल बशर। इसके साथ ही आपने नारा लगाया था हजरत सईदा पाक सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में। मैं सबसे गुजारिश करूंगा मोहब्बत व अकीदत एहतराम से जवाब देना है। आपने नारा लगाया महफूजा अनिल खता सैयद फातिमा ज़हरा। आपने बोलना है सैयदा फातिमा ज़हरा। फरमाया महफूजा अनिल खता, महफूजा अनिल खता। ये वो अल्लाह वाले होते हैं जिनकी नजर, जिनका नूरे बसीरत आम करने की अल्लामा इकबाल बातें करते थे। अल्लामा इकबाल कहते थे नूरे बसीरत आम हो जाए तो इन्हीं की जलाई हुई शमा से आगे खल्क रहनुमाई लेती है। दो नारों के अंदर क्या कुछ बयान कर गए, सारे जहान का मसला हल कर गए। आपने सईदना सिद्दीक अकबर की शान में भी नारा लगाया, हजरत सईदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में नारा लगाया, जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक आले सुन्नत व जमात की 14 सदियों की तहकीक का खुलासा और निचोड़ था। मैं फिर उस मौके पे मेरा दिल खुश हुआ। आपने तो अपने मशाइख कराम की तवज्जो और फैज हासिल करने के लिए नारा लगाया, हमारे लिए सबक हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं भी नारा लगाता हूं ताकि हमें अपने मुर्शिद गिरामी के साथ तादम आखिर ये अकीदत मोहब्बत सलामत रहे, हमारा हशर भी आपके साथ रहे। ये आस्ताना आलिया मुकद्दसा भिक्की शरीफ की अकीदत मोहब्बत हमारी नस्लों में भी मुंतकिल हो जाए। अगर अपना ईमान बचाना चाहते हो, वैसे मैंने गुज़श्ता उर्स मुबारक पर गुज़श्ता से भी पैवस्ता और उस पे कहा था, ये मुसल्ला जिनको मिलता है वो आम लोग नहीं होते। ये जो मसनद रशी बनते हैं ना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सिलसिले के सारे बुजुर्गों का फैज इनके पास होता है। तब जाकर ये इतनी हिकमत की बातें कर लेते हैं, इतनी दनाई पे मबनी पैगाम देते हैं। उस वक़्त नबीरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत साहबजादा कादी मोहम्मद फैरुल रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बाकायदा तौर पे खिताब के दौरान जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में कहने लगे, सैयद होकर इतना आला अकीदा दिया है, सैयद होके इतना आला अकीदा दिया, पूरी मिल्लत की नारुमाई फरमा दी है। तो मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा अपने अहबाब से बरादराने तरीकत से हमें हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। हमारी नजात, हमारी कामयाबी ये सफीना नूह है। सफीना नूह में जो बैठ गए, उछले कूदे नहीं, अदब एहतराम से इस सफीना नूह का एहतराम करके बैठ गए। इंशाअल्लाह ताला खात्मा ईमान पे होगा, कब्र और हश्र भी सलामत होगा। इस वजह से मैं आखिर में नारा लगाऊंगा, सबसे मैं गुजारिश करूंगा जवाब देना है। मैंने सीरत हसन सूरत हसन, ये मुरीदीन के लिए जरूरी है। अपनी अकीदतें, अपनी मोहब्बतें, अल्लामा गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे, हम आगे पीछे कब देखें, जब हमें कोई चीज की कमी नजर आए, जब सब कुछ यहाँ इसी दर से है, हम आगे पीछे क्यों देखें। सीरत हसन सूरत हसन, अकीदा हसन अकीदत हसन, नसब हसन निस्बत हसन, इल्म हसन हिकमत हसन, फिकर हसन बसीरत हसन, सियादत हसन कियादत हसन, गुफ्तार हसन किरदार हसन, सीरत हसन सूरत हसन, हजरत हाफिजुल हदीस के अक्से हसन, मेरे किबला हजरत सानी साहब के अक्से हसन, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ। इन्हीं मोहब्बतों अकीदतों में मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें दरगाह मुकद्दसा भिक्की शरीफ का ये फैज, ये निस्बत, ये अकीदा, इस दरगाह मुकद्दसा भिक्की शरीफ के दरो दीवार से अजमत सहाबा व मोहब्बत आले बैत की खुशबू आती है। इस दरगाह मुकद्दसा भिक्की शरीफ के पाकीज़ा जर्रे भी इस बात का ऐलान देते नजर आते हैं कि ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का भी एहतराम है, हुजूर की आल पाक का भी एहतराम, अदब और मोहब्बत व अकीदत है। इसी में हमारी निजात है। किबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह
एक मौका के रावलपिंडी तशरीफ ले गए, मैंने आपका खिताब समाअत किया। उस खिताब में आप जो है ये फरमाने लगे, बार बार एक शेर पढ़ते जो मगरबी तहजीब के असराते बद और बद अकीदमी के खात्मे के लिए मैं समझता हूँ एक इक्सीर था, नुस्खा कीमिया था। आप पढ़ते, खीरा न कर सका मुझे, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। और आप अक्सर दुआ में पढ़ते, इलाही बहक्के बनी फातिमा, इलाही बहक्के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातमा। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, आपके फयूज़ो बरक़ात से हमें फैज़ याब फरमाए। दरगाह मुक़द्दसा बिखी शरीफ के सज्जादा नशीन वारिस उलूम व मारिफ़ हाफ़िज़ुल हदीस हमारे मुर्शिद कामिल शेख तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुल आलिया, आपका साया आतफत तादेर हमारे सरों पे सलामत फरमाए। आपकी गाइडलाइन, आपकी हदायत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।